बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 4 फरवरी है, मंगल का दिन है और इजराइल फ़लस्तीन के दरमियान जो जंगबंदी का पहला दौर है उसका तीसरा वीक चल रहा है, जबकि जंगबंदी का जो पहला फेज है वो 42 दिनों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें 33 जो इजरायली कैदी हैं उनको रिहा किया जाना है। लेकिन अभी जो पहला फेज मुकम्मल नहीं हुआ कि इस मुआहदे की टूटने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, जबकि पहले 2 हफ्तों के बाद जो तीसरा हफ्ता शुरू होना है उसके अंदर अंदर पूरे के पूरे सिनेरियो को देखते हुए दूसरा फेज शुरू होने के हवाले से डायलॉग जो है वो होना था। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि नेतन्याहू और जो दीगर उनके वज़रा हैं वो इसके हामी दिखाई नहीं दे रहे। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर जंग को मजीद प्रोलॉन्ग करने और दोबारा से स्टार्ट करने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ बेज़लाल स्मोट्रिच हैं, उनके वजीर खजाना, जो कि हमास के खात्मे की बात कर रहे हैं, जंग में दोबारा जाने की बात कर रहे हैं। फिर जो इतमाद बेन ग्विर हैं, जो कि अलहदा हो चुके हैं नेतन्याहू गवर्नमेंट से, वो प्रेशराइज कर रहे हैं। और फिर अभी जो एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि सहूलतकारी को लेकर, मतलब ये जो जंगबंदी हुई है इसके अंदर जो किरदार अदा किया वो शिन बेट के चीफ की जानिब से, जो कि इनका एक इंटेलिजेंस चीफ है, उसकी जानिब से ये सारे का सारा किरदार अदा किया गया था। अब उसको मौरद इल्जाम ठहराते हुए उसको हटाने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि गजा जंग क्योंकि दोबारा से शुरू होती हुई दिखाई और अगले 24 घंटे जो है यूं कह ले कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपना कयाम जो है वहां पर मजीद प्रोलॉन्ग कर लिया, लंबा कर लिया। 1 वीक तक वो अमेरिका में रहने, पहले 2 दिन का दौरा था, लेकिन अब वो 1 हफ्ते तक वहां पर रुकने वाला है। जबकि इसके साथ साथ जो वहां पर कन्विंस करने की जो खबरें जो है वो सामने आ रही है कि नेतन्याहू अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको मनाया जाए और दोबारा से जंग शुरू की जाए। लेकिन यहां पर जो गजा जंग पहले से, मतलब स्ट्राइक्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं, हमले शुरू हो चुके हैं। और फिर जो लिबनानी मज़ाहमत है, हिजबुल्लाह की जानिब से भी हमलों का ऐलान कर दिया गया। अभी जो नईम कासिम है उनकी जानिब से जो है वो खिताब भी किया गया रात को, और खिताब के दौरान उन्होंने पूरे का पूरा सिनेरियो खोलकर सामने रख दिया। और हमले जो हैं उन्होंने कहा कि हमारे हमले जो है वो ये अब जो हमले होंगे वो कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना। फिर अमेरिका के अंदर अमेरिकन तीसरी बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है उसके अंदर आग भड़क उठी, धमाकों की इत्तला आई। और ना सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका की तो ये तीसरी बड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया की 9वीं बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो कि इस वक्त आग की जद के अंदर है और वहां पर धमाकों की इत्तला है और हर तरफ जो है वो आग दिखाई दे रही है। जबकि ये आग कैसे लगी, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, और आए रोज एक से बढ़कर एक वाकया जो है वो एक चेन की सूरत में अमेरिका को अपनी जद में लिया हुआ है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जिसके साथ सबने बड़ी तवक्कुआत बांधी हुई थी और ये समझा जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जंग बंदी की बात कर रहा है, जंग बंद करवाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो अमन की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर अब अमन होने जा रहा है। लेकिन मैं उस वक्त भी आपको कहता था कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा कीजिए कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो वेस्ट बैंक के इल्हाक की हिमायत करेंगे, मतलब वेस्ट बैंक जहां पर इस वक्त इस्राइल हमले शुरू किए हुए हैं, और यूं कह लें कि वो यहां से अब यहां पर रुकने वाले नहीं है। और अभी उनके वज़रा ये कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक तो अभी आगाज है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे जो जवाब उनकी जानिब से दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टेबल, मशरिक वुस्ता, कलम और इजराइल, मतलब सिंपल सी बात है, सिग्नेचर करने हैं ना तो हो गया। तो ये अच्छा नहीं है, ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसका जवाब था। लिहाजा ट्रंप जो है वो इस वक्त इल्हाक की हिमायत कर रहे हैं। अभी बात यहां तक नहीं रुकती है, जब जंगबंदी की बात हो रही है तो आप अंदाजा करें कि रॉयटर्स जो है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को यहां पर कोट किया और उसने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आई हैव नो गारंटीज दैट द सीज फायर इन गजा विल होल्ड, मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जो गजा जंगबंदी है वो मुसलसल जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने इख्तिताम को जाए, मतलब उसको भी नहीं पता। अब आगे सुनिए, अब कितने तजादात आपको दिखाई देंगे एक ही सिनेरियो के अंदर। दूसरा,
डोनाल्ड ट्रंप के जो मशरिक वस्ता के एलची हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी अभी तक गजा में जंग बंदी का मुआहदा बरकरार है और जारी है। सदर ने यरगमालियों की रिहाई के लिए काम करने की हिदायत की है और हर कोई इसके लिए पुरअज़्म और हम मुआहदे के ऊपर अमल दरामद जारी रखेंगे। इजरायली नशरियाती इदारे ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप और उनके एलची विटकॉफ जंग के खात्मे तक यरगमालियों के रिहाई के मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। यरगमालियों की रिहाई मतलब यरगमालियों की रिहाई जो है वो होनी चाहिए, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। अभी आप अंदाजा करें कि जो एरियल सैंडर है इजराइल के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के मुहिम के मैनेजर हैं और कैदियों के मुआहदे के दूसरे मरहले के ऊपर उसने कहा कि ट्रंप इस मुआहदे को नाफिज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और नेतन्याहू ने उन्हें अहद करने का जो है वो उनके साथ अहद कर रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जंग जो है वो दोबारा से शुरू की जाए और हमास के खात्मे के लिए मेरा साथ दिया जाए। अब आप ना सिर्फ ये बल्कि ये चीजें एक एक करके जैसे अनफोल्ड हो रही हैं वो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करें और यही वजह है कि अभी जो नेतन्याहू है वो अपने शिन बेट के चीफ को जो कि उनका खुफिया इंटेलिजेंस का चीफ है उसकी जानिब से इसमें पूरे का पूरा किरदार अदा किया गया था इस जंग को बंद करवाने के लिए, जंग बंदी होने के हवाले से उसका एक किरदार था। लेकिन अब उसी को हटाने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि उसको हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ये किरदार क्यों अदा किया। लेकिन अब जो बेनी गांट्स हैं इजरायली जो वजीर हैं उसकी जानिब से कहा गया कि तमाम कैदियों को वापस किया जाना चाहिए आखिरी कैदियों तक, और फौजी हमले ने हमास को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सियासी दबाव को इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। हमास के अरकान अचानक अपने हथियार नहीं डालेंगे और अमन सास नहीं बनेंगे। यहां तक कि अगर हम हमास की हुक्मरानी की जगह ले लेते हैं तो यह ग्रुप गजा के अंदर लिबनान में हिजबुल्लाह की तरह ही एक फौजी कुव्वत बने रहने की कोशिश करेगा और इसे मुकम्मल तौर पर रोका जाना चाहिए। दूसरे मरहले में मुंतकिली इस मकसद के साथ होनी चाहिए और हमास की हुक्मरानी को तब्दील करना, गजा को गैर मुसल्लह करना और पट्टी की तामीर नौ के बदले में नई हुकूमत के लिए अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ बैनुल अक़वामी मुआहदा, या तो गजा होगा गैर फौजी या ये तबाह रहेगा। और ईरानी जोहरी मंसूबे को खत्म करने के मौजूद मौके से फायदा उठाना चाहिए और हम ये मौका जाया नहीं कर सकते। इस मामले पर अमेरिका के साथ हम आगे इंतहाई अहमियत की हामिल है। फिर आगे क्या कहते हैं जी, हम कैदियों को वापस कर सकते हैं, हमास को तबाह कर सकते हैं, ईरान को कमजोर कर सकते हैं, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ मामूल पर पहुंच सकते हैं और ईरान का मुकाबला करने के लिए एक एतदाल पसंद इलाकाई इत्तेहाद तश्कील दे सकते हैं और ये सब कुछ महीनों के अंदर हो सकता है और ये हकीकी होगा और फतह जो है वो हमारी होगी। आप अंदाजा करें, ना सिर्फ ये, अब जो 5 अरब वज़राए खारजा है जिसमें मिस्र है, उर्दन है, सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर है, और एक सीनियर फलस्तीनी ओहदेदार ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को एक मुश्तरका खत भेजा जिसमें गजा से फलस्तीनियों को बेघर करने के मंसूबे की मुखालफत की गई और यरूशलेम के साथ 1967 की सरहदों के ऊपर मबनी फलस्तीनी रियासत का मुतालबा किया गया और ये एक्सियोस जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस वक्त एक बात याद रखिए, हम एक खुद साख्ता वहम के अंदर जी रहे हैं कि एक ख्याली तस्वीर को फरोग दे रहे हैं कि गजा मलबे से निकल रहा है और उठ रहा है, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा तलख है और तैयार शुदा मकान की मुरम्मत को बहाली के आगाज के तौर पर पेश किया गया है। इस हकीकत को नजरअंदाज करते हुए कि पूरे के पूरे शहर नक्शे से मिट चुके हैं, मलबे तले दब चुके हैं और गजा के ज्यादातर अस्पतालों में सर्विस बंद है, जबकि बाकी अस्पतालों में तिब्बी सामान की शदीद किल्लत है और शुमाली गजा और रफा तमाम मुहाजों के ऊपर आफत ज़दा इलाके हैं। ईंधन तमाम खिदमात के लिए लाइफ लाइन बमुश्किल कम अज कम जरूरियात को पूरा करता है। सबसे बड़ी तबाही यह है कि मलबे को हटाने और इसकी जगह पर आरजी खैमे लगाने के लिए भारी सामान की फौरी जरूरत है। पानी एक और जारी आफत है जिसमें गजा के 85% जो कुएं हैं वो तबाह हो चुके हैं, जिससे पानी के पीने के पानी तक रसाई जो है वो मकीनों के लिए रवाना जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जिद्दोजहद है वो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, वहां से पानी लेके आते हैं और यूं कह ले कि इस वक्त तबाहशुदा मकान की मरम्मत को बहाली के आगाज के तौर पर पेश किया गया और इस हकीकत को नजरअंदाज करते हुए कि पूरे के पूरे शहर इस वक्त मिट चुके हैं, मोहल्ले मलबे तले दब चुके हैं, गजा के ज्यादातर अस्पतालों की खिदमात जो है वो भी खत्म हो चुकी हैं। और फिर ना सिर्फ ये, अब जो सिनेरियो जितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है उसको देखा जाए, आप देखें कि जो यादोत आहरानोत ने रिपोर्ट किया कि शिन बेट एंड द आर्मी प्लान टू एक्सपेंड द यूज ऑफ एयर स्ट्राइक्स इन वेरियस एरियाज ऑफ द वेस्ट बैंक, मतलब जो वेस्ट बैंक है वहां पर हमले जो है वो शुरू किए जाएंगे और शिन बेट और आर्मी ने ये प्लान जो है वो उसको एक्सपेंड करते हुए
ایئر سٹرائکس کرنے کا فیصلہ کیا. ایئر سٹرائکس جو ہے پہلے وہاں پر نہیں ہوتی تھی, اب وہاں پر ایئر سٹرائکس جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی. پھر چینل 14 کے جو ایک وہاں پر اویکائے بورون ہے, اس نے چینل 14 پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا, The Minister of Defense told me that Jenin is just the beginning and that all terrorist organizations must be killed, destroyed and eliminated. مطلب اس نے جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کہا کہ جنن کے اندر اس وقت یوں کہہ لیں کہ یہ صرف اور صرف آغاز ہے, اور جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ختم ہوں گی, ان کو ختم کیا جائے گا, ایلیمینیٹ کیا جائے گا, تباہ کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ, ابھی ایک طرف یہ سینیریو چل رہا ہے اور یہ دوبارہ سے شروع ہوتی ہوئی جنگ دکھائی دے رہی ہے, اور حملے کیونکہ وائلیشنز مسلسل جاری ہیں, اور اب جس طریقے سے حملوں کا آغاز ہوا اس کے بعد لبنانی مزاحمت کے جو اس وقت سیکریٹری جنرل ہیں, سیکریٹری جنرل نعیم قاسم, انہوں نے رات گئے خطاب کیا, اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تو ایک اعلان کیا کہ جو سیکریٹری حسن نصر اللہ ہیں ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ 23 فروری کو ادا کی جائے گی. اور پھر انہوں نے لبنانی مزاحمت کے اوپر جو ہے لبنانی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا کہ وہ اس کو ڈیل کریں. جو یہ مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, حملے ہو رہے ہیں, اور اسرائیل کو لے کر یہ جنگ جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہو رہی ہے, تو اپنا کردار ادا کریں. اور ہم بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اگر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر ہمیں بذات خود اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. حملے جو ہے وہ قطعی نہیں رکیں گے اور حملے شروع ہوں گے. لیکن ابھی جو ایران نے ایک سرپرائز دیا ہے, اور ایران خفیہ طور پر 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والی جوہری میزائل جو ہے وہ بنا رہا ہے, جو سیٹلائٹ لانچنگ سائٹس کے بیس میں 2 مکانات پر جو مقامات کے اوپر اسرائیل اور یورپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ ٹیلی گراف کی جانب سے رپورٹ کیا گیا. آپ یہ خبر سنیں, ٹیلی گراف کہتا ہے کہ ایران سیکریٹلی بلڈنگ نیوکلیئر میزائلز دیٹ کین ہٹ یورپ. مطلب ایران جو ہے وہ اس نے نیوکلیئر جو میزائل ہے وہ سیکریٹلی بنا لیے ہیں جو یورپ کو ہٹ کر سکتے ہیں. اب 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ رپورٹ درست بھی ہو سکتی ہے, نمبر 2 لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسے شائع کر رہے ہیں وہ خود جھوٹے ہیں, اور ان کے ذرائع یا پھر فرضی ہیں یا پھر غیر معتبر ہیں, آئی ڈونٹ نو. اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ٹیلی گراف جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو امریکہ ہے وہاں جو اس وقت مسلسل ایک آفت جو ہے وہ آفات آ رہی ہیں. پہلے آگ لگنا ایک سے دوسری جگہ, دوسرے سے تیسری, اور آپ کو معلوم ہے جس طرح سے کیلیفورنیا اور پھر متعدد علاقوں کو کتنے بڑے پیمانے کے اوپر آگ نے امریکہ کو اپنی عزت میں لیا, امریکن ریاست کو. اور پھر وہاں پر جو برفانی تودہ جو ہے وہ طوفان آیا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آئے روز ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہو رہا ہے, ڈیپ سیک اور اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے. لیکن ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے, مہر خبرساں جو ایجنسی اس کی جانب سے بھی رپورٹ کیا گیا, انٹرنیشنل نیوز پیپر بھی رپورٹ کر رہے ہیں, اور بتایا گیا کہ جو آتش زدگی ہے وہ امریکن جو کیلیفورنیا کی اسٹیٹ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا, اور امریکہ کی 3ری بڑی جو آئل ریفائنری ہے اور دنیا کی 9ویں بڑی آئل ریفائنری ہے وہاں پر آگ بڑھ اٹھی, اور دھماکے کے پہلے آغاز میں اطلاع ملی. اور کیسے یہ ہوا جناب والا, یہ بتایا گیا کہ آتش زدگی کے نتیجے میں ایک جو آئل ریفائنری ہے وہاں پر دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی, جس کے بعد جو مارٹنز, پچیکو اور کلائڈ میں کالا دھواں جو ہے وہ پھیل گیا. جبکہ کانٹرا کاسٹا کاؤنٹی فائر پروٹیکشن ڈسٹرکٹ بٹالین کے سربراہ باب اٹلس نے شام 5:20 کے اوپر ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 3 اہلکاروں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں, اور اٹلس کا کہنا تھا کہ ایک خوفناک طریقے سے یہ آگ چل رہی ہے اور نامعلوم مقدار میں ایندھن جو ہے وہ باقی ہے وہاں پر. انہوں نے یہ اندازہ لگانے سے انکار کر دیا کہ آگ کب جو ہے وہ بجھائی جائے گی. تو یہ اس وقت وہاں پہ جو سینیریو ہے. پھر یہ ٹائمز آف انڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اس نے بتایا یو ایس فائر ایٹ کیلیفورنیا's مارٹنز ریفائننگ کمپنی پرومپٹ شیلٹر ان پلیس آرڈر. مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہی ہیں. اور امریکہ جو کہ ایک سپر پاور کنسیڈر کیا جاتا ہے, پوری دنیا کے اندر اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے, وہاں پر مسلسل جس طرح سے ایک آفات جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ ایک ذات ہے. آپ بے شک ایک اپنے آپ کو علمبردار کہیں, اپنے آپ کو ناخدا سمجھیں, لیکن اوپر خدا کی ذات بیٹھی ہے اور وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد پھر کہانی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں ان کا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.